ट्रू लव अक्सर वहाँ हो जाता है जहाँ हम उसके होने की उम्मीद भी नहीं करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक लड़के ने कभी भी ये चीज सोची भी नहीं थी अपने लाइफ में कि जो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट जो कि राजस्थान या जैसलमेर आप कह सकते हो 5 दिन के लिए घूमने आई है, उसको राजस्थान के लड़के से प्यार हो जाएगा। ये जो लड़की थी ऑस्ट्रेलियन जो टूरिस्ट थी, इसका नाम था मरीना। दोनों को प्यार तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इनकी जो जर्नी थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। रीजन ये था कि दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे और दोनों की कंट्री बिल्कुल अलग थी। मरीना और इस राजस्थान के लड़के को प्यार तो हो गया था, लेकिन मरीना को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ता है। कुछ टाइम तक ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करते हैं लेटर्स के थ्रू, और कुछ दिन बाद मरीना ये जो राजस्थान के लड़के से जिससे इसे प्यार हुआ था, इसको ऑस्ट्रेलिया मिलने के लिए बुलाती है। अब ये जो लड़का था राजस्थान का, इसको मरीना से मिलने की इतनी बेताबी थी कि ये 30,000 रुपए का लोन लेता है, बिना अपनी फैमिली को बताए चुपचाप ऑस्ट्रेलिया उससे मिलने चला जाता है। ये जो लड़का था ये मिलने तो चला गया मरीना से ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो मरीना होती है वो इससे शादी करने के लिए बोलती है और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन होने के लिए बोलती है। लेकिन ये जो लड़का था ये इंडिया को छोड़ना नहीं चाहता था और इस वजह से दोनों के रास्ते जो थे वो अलग हो जाते हैं। लड़के को मजबूरी में फैमिली प्रेशर में आकर शादी करके अपना घर बसाना पड़ता है, और वहीं मरीना ने कभी भी शादी नहीं करी। जब ये लड़का 82 इयर्स का होता है तब भी ये मरीना को भूल नहीं पाया होता है। इसके मन में मरीना के लिए प्यार तभी भी होता है, और तब एक शॉकिंग बात ये होती है कि मरीना का लेटर इसको जब ये 82 इयर्स का होता है तब मिलता है, और इस लेटर को पढ़ के इसको पता लगता है कि मरीना आज भी इसका इंतजार कर रही है और मरीना ने आज तक शादी नहीं करी। एक लड़का है जिसने शादी करने के बाद भी अपने प्यार को भूल नहीं पाया, और वहीं ये जो लड़की है इसने कभी अपने प्यार के लिए शादी ही नहीं करी। और अब ये आज की वीडियोस देखो आप। 10 is a lot. Does body count matter in a relationship? It does after a certain number. Okay. Yeah, I think it does. So what's that number? Like 100 plus. वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ टुडेज रिलेशनशिप। अब आज का लव समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहला है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब है कि जो दो लोग जो कि लड़का और लड़की हैं ये साथ में रह रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। बेंचिंग, जिसका मतलब है कि आपने एक पर्सन को अपने आप से अटैच कर लिया लेकिन आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो। रोचिंग, जिसका मतलब ये है कि आप एक साथ काफी सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो और किसी को भी एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। टेक्सटेशनशिप का मतलब है कि ये जो पूरा रिश्ता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, टेक्स्ट के थ्रू बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी किसी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप की कमिटमेंट नहीं है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं। इन सारी चीजों के बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरा दिमाग हिल गया कि मतलब आज की जनरेशन में क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं। अगर हम आजकल के रिलेशनशिप को पहले के जमाने के रिलेशनशिप से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में। पहले के रिलेशनशिप्स में ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। जो भी होता था लेटर्स को कई बार पहुंचने में ही 15-15, 20-20 दिन, कई बार तो एक महीने का टाइम लग जाता था। स्मार्टफोन्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, इनफैक्ट जो कीपैड फोन्स होते थे वो भी इतने प्रेवलेंट नहीं थे। लेकिन स्टिल ये जो रिलेशनशिप उस टाइम में हुआ करता था, बिना बात करे भी रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था, लव और अफेक्शन रहता था। रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के लेटर्स का उस टाइम पे वेट किया जाता था, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अगर रिप्लाई करने में 2 घंटा भी लेट हो जाता है तो बात ब्रेकअप तक पहुंच जाती है। इंटरनेट और डेटिंग एप्स ने पार्टनर्स को चूज करना और किसी को भी अपना पार्टनर बनाना इतना ज्यादा इजी बना दिया है कि आजकल के जितने भी लोग हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो इन्हीं डेटिंग एप्स का यूज करके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ये बिना किसी लव, बिना किसी अफेक्शन के बन रहा है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब चीजों ने प्यार, इमोशंस, रिलेशनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया है। पहले के टाइम में रिलेशनशिप का मतलब होता था डायरेक्ट शादी करना,
यहाँ पे पहले तो ऐसे सिचुएशंस होती थी कि मतलब हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को देखा तक नहीं होता था शादी करने से पहले। वो लोग शादी के बाद ही एक दूसरे का चेहरा देखते थे। उनकी ना ही कोई कॉफी डेट हुआ करती थी, ना ही ये सीन था कि पहले हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और अगर बातचीत करके हम एक दूसरे को समझ पाए तब जाके हम शादी करेंगे या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में बंधेंगे। जब इंडिया में लैंडलाइंस पॉपुलर हुए, लोगों ने फोन का यूज करना शुरू किया, तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत जो थी वो शुरू हुई लड़का और लड़की के बीच में। इंडिया में स्मार्टफोन्स आ जाने के बाद काफी सारी चीजों में बदलाव देखने को मिला। लाइक फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और इन सारी चीजों ने पूरा का पूरा गेम ही बदल के रख दिया। डेटिंग एप्स वगैरह काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। लोगों ने डेटिंग एप्स को यूज करके एक तरीके से इमोशनल एस्केपिंग करना शुरू कर दिया। नैनोशिप, माइक्रोशिप, सिचुएशनशिप और उसके बाद सबका रिजल्ट क्या आया, एंड में घोस्टिंग। लोग जो है वो नेवर एंडिंग लूप में फंस चुके हैं। इंसान जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं एंड रिलेशनशिप में आने के बाद भी दे आर सर्चिंग फॉर बेटर, कि क्या पता पॉसिबिलिटी हो कि उनको और ज्यादा बेहतर इंसान मिल जाए। तो ओवरऑल इनका माइंडसेट ये बन जाता है कि जो अभी मिला है इसके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। ये जो कंडीशन स्टैब्लिश होती है, ये स्टैब्लिश होती है चॉइस ओवरलोड की। इसका मतलब ये है कि इंसान को हमेशा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इससे ज्यादा बेटर इंसान मिल सकता है। तो इन सब का एक ही रीजन है, वो है हमारी सराउंडिंग। नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे आपको ऐसे हजारों वेब सीरीज मिल जाएंगे जो कि चीटिंग को ग्लैमराइज करते हैं, हुकअप कल्चर को प्रमोट करते हैं। एनिमल जैसी मूवीज में टॉक्सिक लव और टॉक्सिक रिलेशनशिप को इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है। रिसेंट सर्वेस के अकॉर्डिंग 48% से 55% मैरिड इंडिविजुअल्स एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर पे वंस इन अ लाइफ चीट किया है। जितने भी शोज इंडिया में चलते हैं और पॉपुलर हैं, इन सारे शोज का इंडियंस के एक तरीके से माइंड पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और ये जो भी शोज होते हैं ये एक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका खुद का रिलेशनशिप कैसा चलेगा। रील और रियलिटी में ह्यूमंस जो है वो फर्क भूल जाते हैं और यहाँ पे सबसे मेन बात आती है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की। आज के टाइम में किसी भी रिलेशनशिप को बिगाड़ने में इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। लड़कियों के फीड में आता है कि लड़के चीट करते हैं और लड़के के फीड में आता है कि लड़कियां चीट करती हैं। आप सबने एक चीज बहुत ज्यादा श्योरली फॉर श्योर आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम होता है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की कमियों को हाईलाइट करता है। इंस्टाग्राम पे जेंडर के हिसाब से अलग अलग कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया में हम जो भी चीज देखते हैं वो बिल्कुल फेक होती है। ये चीज समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक तरीके से आज के रिलेशनशिप्स में डेप्थ नहीं रह गई है, जिसके वजह से पार्टनर्स जो हैं वो रिलेशनशिप में रहकर भी लोनली फील करते हैं। लोग जो हैं वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लोग जो हैं वो एक तरीके से वर्चुअल रिलेशनशिप को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप से। और रीजन क्या है कि एआई जो है वो बातें सुनता है, वो बातें समझता है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि इतनी सारी एआई वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर एक सिंगल क्लिक से अपना कंपेनियन खुद डिजाइन कर सकते हो। लोग एआई रोबोट से अपने मन की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई, इनफैक्ट सब करते हैं। खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब लोग एआई कंपेनियंस को अपना रियल लाइफ कंपेनियन समझने लगते हैं और उसको ही प्यार करने लगते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसे भी होता है। तो ओवरऑल आज के जमाने में रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अगर इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए कि आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में अपने कंपेनियन से क्या चाहते हो, अपने पार्टनर से आप क्या चाहते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम है उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने इतने पुराने रिलेशनशिप्स को खराब ना करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्यार को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि इंस्टाग्राम तो डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि वो अच्छे रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ करने के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए कि आप एक ही रिलेशनशिप में रहो जो कि आपका लॉन्ग टर्म हो और जो कि लव, अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन और केयर पे बेस्ड हो।
क्योंकि लाइफ में 100 लोगों के कंपेनियंस जो कि फेक हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास एक कंपेनियन हो, आपका एक पार्टनर हो जो कि जेन्युइनली आपके लिए अच्छा सोचे, आपको प्यार करे और आपके साथ ग्रोथ करे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।